हेलो फ्रेंड्स, आज हम S6 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 6 के बारे में चर्चा करते हैं। S6 का मतलब होता है सिमेट्रिक, इसको ना परम्यूटेशन भी बोलते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री 6। ये ना 6 सिंबल पे चलता है, 1 2 3 4 5 6 इन सिंबल पे काम करना होता है। और ये ना पार्टीशन का सारा खेल है, पार्टीशन पे डिपेंड करता है। हमने है ना 6 की पार्टीशन की थी, अगर आप लोगों को याद हो। मैं S6 की टेबल पे चलता हूँ डायरेक्टली। मैंने यूँ करवाया था आप लोगों को सीरियल नंबर, फिर सीरियल नंबर के बाद मैंने क्या करवाया था पार्टीशन के बाद मैंने बताया था आपको नेम के बाद मैंने बताया था आपको टाइप के बाद मैंने आपको बताया था ऑर्डर के बाद मैंने आपको बताया था इवन और ऑड के बाद लास्ट में कितने नंबर हैं उसके अंदर। ये सारा है ना हम पहले बनाते आए हैं, नंबर कितने हैं। S6 है, X6 में 11 एलिमेंट है, 6 के पार्टीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 पार्टीशन थे टोटल। मैंने इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को कैसे है, सब कुछ कैसे आता है। तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको ना डिस्टिंग्विश नज़र आए, अलग अलग चीज़ें नज़र आए, बिल्कुल अलग अलग। तो मैं आपको यूँ ड्रॉ कर देता हूँ ये लाइनें, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो ये मैं पूरी कंप्लीट टेबल बनाना चाहता हूँ इसकी। जो 6 का पहला पार्टीशन था वो कौन सा था? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 6 बार 1 थे, 2 2 4 2 6। 6 का जो दूसरा पार्टीशन था वो क्या था? 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार 1 थे, फिर 2 था। फिर नेक्स्ट क्या था? 3 बार 1 थे, फिर 3 था। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था 2 बार 1 थे, फिर 4 था। नेक्स्ट क्या था? 1 बार 1 था, फिर 5 था। नेक्स्ट क्या था? 6। फिर मैंने बताया था यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसको मैं एक और लिख सकता हूँ, 1 + 1 + 2 + 2। इसको एक बार और लिखा जा सकता है, 2 + 2 + 2। एक और बताया था मैंने, आगे बढ़ते हैं फिर हम इस पे, 1 + 2 + 3। फिर मैंने इसको बताया था, एक बार और कर सकता हूँ मैं इसको, 6 को कैसे कर सकता हूँ मैं, 3 + 3। फिर मैंने बताया था इस पे बढ़ना है आगे, इससे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 4, और नहीं बढ़ेंगे। तो जो पार्टीशन बने हैं ना S6 के, ये S6 है। दुगने से 1 कम, 12 - 1 11 बनेंगे। जो इसका नेम है आइडेंटिटी। टाइप कैसे है, इसको यूँ लिख देंगे बस आई से। ऑर्डर क्या है इसका? इन सब का एलसीएम 1 है। इवन परम्यूटेशन है या ऑड परम्यूटेशन है, ये देखना है। 6 में से 6 जाएगा, 0 आएगा, इवन आएगा, इवन परम्यूटेशन है। आइडेंटिटी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, तो इसलिए क्या है, ये यूनिक है। अब चलते हैं नंबर 2 पे। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ट्रांसपोजिशन। टाइप क्या लिखी जाएगी?
1 2 ब्रैकेट बंद, 1 2 पे है, 2 1 पे, बाकी सारे फिक्स है, 3 3 पे है, 4 4 पे है, 5 5 पे है, 6 6 पे है। इसका ऑर्डर क्या है? इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 2। इवन परमुटेशन है या ऑड परमुटेशन है? इसमें सब्ट्रैक्ट करो, कितनी पार्टीशन हो रही हैं? 1 2 3 4 5, 6 में से 5 गया 1, जो कि कैसा है? ऑड है। तो ये कैसी परमुटेशन है? ऑड है। अब मैंने इसका नंबर निकालना है। नंबर निकालने का फार्मूला क्या था? 6 फैक्टोरियल डिवाइड करना है 1 की 4 से, 2 की 1 से, इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। इससे 1 2 3 6, तो इसकी संख्या कितनी आई? 15। इसकी संख्या कितनी थी? 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका नाम क्या है? 3 साइकिल। इसे कैसे दिखाया जाएगा? 1 2 3 से। ऑर्डर कितना है? इन सब का एलसीएम 3। इवन है या ऑड है? 6 में से घटा दीजिए, 4 पार्टीशन हो रहे हैं, 2 आएगा। 2 इवन नंबर है, तो ये इवन परमुटेशन है। अब इनकी नंबर कैसे निकालनी है? 6 फैक्टोरियल। 1 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 की 1, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये बनेगा 6 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। कट 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, चौके 40, 40 आएगा। फिर नेक्स्ट पे चलिए। इसका नाम क्या होता है? 4 साइकिल। कैसे दिखाओगे इसको? 1 2 3 4 से। एलसीएम कितना आएगा इनका? 4। इवन है या ऑड है? 6 में से घटा दीजिए 3 आएगा, जो कि ऑड है, ऑड परमुटेशन है। कितनी संख्या आएगी इसकी? 6 फैक्टोरियल, 1 की 2, 4 की 1, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये बनेगा 6 फैक्टोरियल होता है 720 बटे में 8, 8 नहीं 72, 90 आएगा ये। फिर आ जाइए इसके ऊपर। इसका नाम क्या है? 5 साइकिल। इसको कैसे दिखाओगे? 1 2 3 4 5 से। एलसीएम कितना आएगा? 1 और 5 का 5। इवन ऑड देखनी है। 6 में से क्या घटेंगे? 2 4, 4 क्या है? इवन है, तो ये इवन परमुटेशन है। इनकी संख्या कितनी आएगी? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 की 1, 5 की 1, इंटू में 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दैट इज 720 बाय 5। 720 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20। इनकी संख्या 144 है। नेक्स्ट है 6 साइकिल। इसको कैसे दिखाएंगे? किस टाइप से है? 1 2 3 4 5 6। एलसीएम कितना आएगा? 6, यानी कि इसकी पावर 6 का कैडेंटी आएगा। इवन है या ऑड है? 6 में से 1 गया 5, 5 कैसा है? ऑड है। संख्या कैसे दिखाओगे इसकी? 6 की 1 फैक्टोरियल। ये है 720 बटे 6, 120 है इनकी संख्या। फिर नेक्स्ट चलते हैं 1 + 2 + 2। ये इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस। इसको कैसे दिखाएंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस को यूं दिखाएंगे 1 2 3 4। इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 2। तो ऑर्डर कितना होगा? 2। इवन है ऑड है, डिसाइड करना है। 6 में से कितना घटेगा? 4, 2 इवन है, तो ये क्या है? इवन परमुटेशन है। प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन। सब मैंने की संख्या निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 1 की 2, 2 की 2, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 720 बटे 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये कितना बनेगा? 16 चौके 64, 64 8 16 पंजे 80, 45 आएगी इनकी संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशंस। 3 ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट है। इसको कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6। कितना ऑर्डर आएगा? 2। इवन है या ऑड है? इसमें 6 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितनी संख्या है? 3 आएगा।
तो 3 कैसा है, ओड नंबर है, तो ओड परमुटेशन आएगी ये। संख्या निकालनी है, संख्या निकालने का फार्मूला क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। 2 की पावर कितनी आएगी, 3 इनटू में 3 फैक्टोरियल। ये 720 है, 3 फैक्टोरियल होता है 6 और ये 2 की 3 होता है 8, तो 6 12 120 बटे 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 50। अब आते हैं इसके ऊपर 1 2 3 के ऊपर। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसपोजिशन एंड ए 3 साइकिल। दिखाएंगे इसको ऐसे 1 2 3 4 5 से। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। इवन है या ओड है, 6 में से 3 गया 3, ओड है। संख्या कैसे निकाल लेंगे, 6 फैक्टोरियल। 1 की 1, 2 की 1, 3 की 1, नीचे कितने आएंगे, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 120 720 बटे 6, 12 6 के 72, 120 आएगी। अब हम देखते हैं इसको 3 + 3 को। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स। इसको यूं भी कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 3 साइकिल्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 3 साइकिल्स। इसको दिखाएं कैसे, 1 2 3 4 5 6। एलसीएम कितना आएगा, 3, तो ऑर्डर 3 होगा। इवन होगी या ऑड होगी, 6 में से 2 घटा देंगे 4, जो कि कैसा नंबर है, इवन है। तो कैसी परमुटेशन है, इवन परमुटेशन है। इसकी संख्या निकालनी है 6 फैक्टोरियल, 3 की 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये होती है 720 बटे 9 2, 9 8 72 80 40 आ जाएगी। अब ये निकालनी है, इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड ए 3 साइकिल, ए 4 साइकिल। प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसपोजिशन एंड ए 4 साइकिल। इसको यूं दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर कितना आएगा, 2 और 4 का 4, क्योंकि 2 और 4 का ऑर्डर 4 आता है ना। इवन ऑर्डर दिखानी है, 6 में से 2 गया 4, जो कि कैसा नंबर है, इवन है। संख्या कितनी है इसकी, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 2 की 1 4 की 1 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये 720 बटे 8, इनकी संख्या कितनी आएगी, 90। इन सबको एडअप करोगे ना, जब आप एडअप करोगे तो 720 आएगा। इन सब का सम है 720 आएगा। अब मैं ना S6 के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो एक्सरसाइज है यहाँ पर, जैसे मैंने पहले पढ़ी है वैसे ही एक्सरसाइज। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर देयर इन S6। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S6। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी इवन permutations in S6। चौथा, how many odd permutations in S6। पांचवा क्वेश्चन, how many x are there in S6 such that x की 6 equal to identity। छठा क्वेश्चन, which elements are majority in S6 are there in S6 विच आर इन मेजोरिटी। ऐसे लिख सकते हो, कैसे मर्जी लिखो। 7th क्वेश्चन है,
हाउ मैनी एक्स आर देयर इन S6 फॉर विच x रेज टू पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें इन सभी क्वेश्चनों के ऑर्डर ढूंढने हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं। ऑर्डर 2, आप है ना ऑर्डर 2 वाले खाने में जाइए और संख्या देखिए। देखो 15 तो एक है, प्लस ऑर्डर 2 का एक ये है 45 ये है, प्लस ऑर्डर 2 का एक ये है 15 ये है, तो कितने हो गए 75 हो गए टोटल। तो ये ऑर्डर 2 के एलिमेंट है 6 में। फिर कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S6। तो S6 के एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर क्या है। देखो टेबल देखो, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर का आंसर कितना आएगा 6 आएगा। हाउ मैनी इवन परम्यूटेशंस, इवन परम्यूटेशंस कितनी है। इवन परम्यूटेशंस को ऐड अप कर लीजिए। 1 के बाद ऐड होगी 40 के बाद ऐड होगी 144 के बाद ऐड होगी 45 के बाद ऐड होगी 40 एंड देन 90। गिन लीजिए इसको, 5 4 9 1 10, 1 हासिल, 5 4 9 4 13 4 17 17 9 26 2 और 1 3 360। तो इनकी संख्या 360 है। ऑड परम्यूटेशंस की संख्या भी कितनी आएगी जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, ये भी 360 आएगी क्योंकि डिट्टो सेम होती है। कहता है x की 6 करके आइडेंटिटी कितनों का आता है। इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ x डिवाइड 6। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x क्या होगा 1 और 2 और 3 और 6 के डिवाइजर होंगे। 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं 1 है, तो 1 प्लस 2 ऑर्डर के कितने हैं 15 तो ये है और 45 ये है और 15 ये है। 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं 40 ये है और 40 ये है। 6 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं 120 ये है और 6 ऑर्डर के इसके बाद है 120 ये है। तो ये बढ़ेंगे टोटल। तो 6 ऑर्डर में है ना 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के और 6 ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे। तो इन सबको है ना हम ऐड अप कर देंगे। देखिए 6 ऑर्डर के है ना, देखो एक तो ये रहे थे, ये कितने थे 120 थे और ये कितने थे ये भी 120 थे। तो इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। कहता है विच एलिमेंट्स आर देयर इन मेजोरिटी। मेजोरिटी में कौन है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। देखिए सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, इस टेबल को देखिए 144 है जो कि क्या है 5 साइकिल्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा 5 साइकिल्स आएगा। कहता है x की 4 करके आइडेंटिटी कितने एलिमेंट का आता है। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करता है 4 को। इसका मतलब है ऑर्डर x क्या होगा 1 और 2 और 4। 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के एलिमेंट और जो 1 ऑर्डर का 1 होगा, 2 ऑर्डर के 15 तो एक है और 45 एक है, 15 एक है। 4 ऑर्डर के 90 एक है और 90 एक है। देखा जाए ये कितने हो जाएंगे यहाँ तक 15 15 30 30 40 70 5 75 1 76 हो गए। 180 में 76 ऐड कर दो 180 प्लस 76 6 8 7 15 256 हो जाएंगे। तो 256 एलिमेंट है। तो इस तरह से हमने ना x6 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली है। देखो बिल्कुल सेम लॉजिक पर S7, सेम लॉजिक पर S8, तो इन सब के ऊपर है ना काम बिल्कुल डिट्टो चलता है, कोई अलग नहीं है। तो आप आगे S7, S8, S9, S10 अपने आप से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा पहले तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फिर उसके बाद में लीनियर अलजेब्रा, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर अप्लाइड पोर्शन,
जितना मेरे से पॉसिबल हो सकेगा मैं समय निकाल कर वीडियोस लेक्चर डालता रहूँगा, मैं वीडियो सीरीज डालूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल जाती है, कोई केरला से आती है, कोई तमिलनाडु से आती है, कोई बिहार से आती है, कोई वेस्ट बंगाल से आती है। जो बच्चे दूर दराज के हैं, जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, ताकि उन लोगों को बेनिफिट हो, ताकि वो लोग भी CSIR NET JRF की तैयारी कर सकें। तो हमारे इंस्टीट्यूट रामानुजन इंस्टीट्यूट ने ये निर्णय लिया है कि सभी सब्जेक्ट्स पे टॉपिक वाइज बेसिक लेक्चर और जो प्रीवियस ईयर्स के CSIR NET JRF के सॉल्यूशंस सब अपलोड कर दिए जाएंगे धीरे धीरे। देखो इस काम पर समय जरूर लगता है, कई बच्चे डिमांड करते हैं कि रियल एनालिसिस को डाल दो सर, लेकिन देखो समय लगता है इनके ऊपर, क्योंकि मेरा भी काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल हो सके बच्चों की हेल्प हो। तो आप इनका बेनिफिट उठाइए, आप मेरे वीडियोस लेक्चर को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं CSIR NET JRF से रिलेटेड आप लोगों को और भी वीडियोज प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।